समीकरण बनाने के लिए, ठीक है, ये प्लस माइनस का ज्ञान हमको होना चाहिए, प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए। तो आप सभी लोग प्लस माइनस जानते हैं क्या जी? यदि नहीं जानते हैं तो समझिए, समीकरण का मतलब क्या? दो पद, ठीक है, देख लीजिए, ये प्लस में है, ये संख्या ये बराबर है, ये संख्या जो प्लस में है बराबर के इस साइड आना चाहता है, तो ये कौन सी हो जाएगा? माइनस। कहाँ है? अब ये माइनस यदि बराबर के इस साइड आना चाहेगा तो ये कौन सी होगा? ये सबको पता है। उसके बाद अब माइनस यहाँ है, ठीक है, क्या है? बराबर के उस साइड जाना चाहेगा तो कौन सी में? प्लस में, ठीक, ये प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, ये तो सबको पता है क्या जी? ये प्लस माइनस का हो गया, सेम जैसे प्लस माइनस का होता है प्रक्रिया वैसा ही किसका? यदि कोई संख्या इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो ये कौन सी में? भागा में। यदि कोई संख्या पहले ये भागा में है, बराबर के इस साइड आना चाहेगा तो गुना में। मुझे सरकार ये भागा में है, बराबर के इस साइड आना चाहेगा तो ये गुना में। ये गुना में है, बराबर के इस साइड आना चाहेगा तो भागा में। ये तो आपको समझ में आ रहा है क्या जी? इसको समझने में दिक्कत नहीं ना? इतना समझ लिए तो आप टोटल समीकरण बना लेंगे, ठीक है, टोटल समीकरण बना लेंगे। एक चढ़ वाला जो भी समीकरण है उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जरा बुक दीजिए, आप लोग वो बना लीजिएगा। हम टेबल यही लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन। एक नंबर टेबल आप लोग बना लीजिएगा, ये जो सामने है ना वो कट करके बना लीजिएगा। 24 क्वेश्चन लोग करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, एक कितना है जी? एक प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, मतलब चर का मान बताना है। इसमें किसका मान बताना है? चर का, ठीक है। उसके बाद बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं, केवल हाँ और ना में आंसर देना है। हाँ और मतलब ना में आंसर देना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ये है, चर का मान बताना है। तो चर किसको कहते हैं? ABCD वाला को चर कहते हैं, और अचर किसको कहते हैं? संख्यात्मक मान को अचर कहते हैं। तो ये जरा बताइए, सुनो, इसको जब हल करेंगे, ठीक है, तो ये एक अपने स्थान पर रहेगा, बराबर है, बराबर 0 है 0। ये क्या है? 3 प्लस में माइनस में, बराबर के किधर आएगा तो -3। तो एक का मान 0 में से -3 घटेगा, क्या होगा? अरे वही होगा, -3 ही होगा। 0 में से 3 घटेगा, क्या होगा? -3 होगा। तो x का मान कितना आया? x का मान -3। इसमें आपका दे रहा है x का मान 3 है, तो क्या x का मान 3 है? इसका आंसर क्या होगा? मतलब हाँ और ना में आंसर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं। हम लोग का x का मान कितना रहा है? -3। जो इसके बराबर आपके बुक में होगा ना, वो मतलब उसका आंसर क्या होगा? हाँ होगा, और जो नहीं होगा उसका क्या होगा? नहीं। जरा 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, x प्लस वही क्वेश्चन है, x प्लस 3 बराबर 0। चलिए ये x बराबर है, बराबर ये 0 है 0, ये प्लस में, बराबर किधर है तो माइनस में। ठीक क्या आ गया? x बराबर -3। इसमें पा रहा है x का मान 0 है, x का मान 0 है जी, क्या आया? तो क्या होगा जी? ये नहीं, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, वही क्वेश्चन है जी, क्या कह रहा है जी?
एक्स अब प्लस 3 बराबर 0। अपने स्थान पे एक्स रहेगा, ये बराबर है बराबर, अपने स्थान पे 0 है 0, ये माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। एक्स का मान कितना हो गया? इसमें क्या कर रहा है? एक्स का मान -3 है। हाँ, एक्स का मान -3 है, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा ये? नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? तो सर ये भी नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना? 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, मॉर्निंग सर, क्वेश्चन नंबर 4 है x -7 बराबर 1। इसको बना देना है आपको पता है। अरे इसको छापना नहीं है, पर इसको देखो बोर्ड पे, ये एक अपने स्थान पर रहेगा, ये एक है अपने स्थान पर, बराबर है बराबर, ये एक है एक अपने स्थान पर। चलो तुम बोले ये माइनस में है, बराबर उधर जाएगा तो क्या लिखाएगा? कितना? +7। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा? 8 हो जाएगा। हम लोग का x का मान कितना आ गया? आपके बुक में क्या कर रहा है? x का मान 7 है, किताब में कह रहा है क्या x का मान 7 है? रियल में x का मान है कितना? 8। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाँ नहीं मिला, मतलब मिला है। ठीक, अब बोलिए 5 नंबर क्वेश्चन यही है सर। क्या जी? x -7 बराबर 1। ठीक है, अब जरा याद देखिए, फिर वही करना है। x अपने स्थान पर बराबर है बराबर, ये 1 है 1, ये माइनस में बराबर उधर जाएगा तो प्लस में। x का मान कितना आ गया? कितना होगा? 8। आपके बुक में कह रहा है, बताइए क्या x का मान 8 है? हाँ, x का मान क्या है? 8 है, इससे क्या हो जाएगा? हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, ये क्या है? 5 बराबर 25 है ना। हम लोगों को ये बता दिया है अच्छा से ना। ये देखिए, ये एक अपने स्थान पर बराबर, ये 25 से 25 भी अपने स्थान पर। ये 5 x के साथ कौन सी में था? अरे x 5 के साथ कौन सी में है? गुना में है, इसके लिए गुना का है। ठीक है, जब बैठो ये गुना में है, बराबर उधर जाएगा तो कौन सी में होगा? बटा क्या मतलब 5। x का मान कितना आ गया? किताब में क्या कह रहा है? क्या x का मान 0 है? x का मान 0 है जी? नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। किसी को दिक्कत क्या जी? इस तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसको नोट कीजिए, एक बार बता दीजिए। x बराबर 5। 7 नंबर क्वेश्चन है, 5x बराबर 25। x अपने स्थान पर रहेगा, बराबर है बराबर, ये 25 से 25, ये गुना में बराबर उधर जाएगा तो भागा में, एक और जाएगा 5 मतलब
इसलिए x का मान क्या आ गया 5। अब देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर का, क्या x का मान -5 है? x का मान -5 है। अरे बोलो ना, तो क्या हो जाएगा? अरे x का मान -5 है, तो क्या होगा आंसर? अब क्वेश्चन नंबर है 1। जरा देखिए इसमें क्या है, क्या देखो जी, वही है 5x बराबर 25 है ना। यहाँ देखो ये एक अपने स्थान पर रहेगा, बराबर है बराबर, ये 25 से 25, एक 5 के साथ कौन सी में था? बराबर के इधर आएगा तो ये भागा, देखो क्या बातों में कटेगा? इसलिए x का मान कितना आ गया? आपका बुक क्या कह रहा है? क्या x का मान -5 है? -5 है जी, तो क्या होगा? नहीं। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में ये है, देख लीजिए, m/3 बराबर 2, ठीक है। आप लोगों को बताया है इधर जोड़ रहता है, इधर अगर घटाओ रहता है जोड़, ये दोनों m और 3 कौन सी में है? एक दूसरे के भागा में है, तो सेम उसी प्रकार प्रक्रिया यहाँ भी हो जाएगा, m अपने स्थान पर आ जाएगा। ये 2 है, m के साथ 3 कौन सी में था? अरे बोलो ना, m के साथ भाग में, तो इधर आएगा तो गुना में 3 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 6। आपका बुक क्या कहता है? क्या m का मान -6 है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, एक और है, इधर ही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वही क्वेश्चन है, m/3 बराबर 2, m अपने स्थान पर आ जाएगा, बराबर है बराबर, ये 2 है 2, ये भागा में इधर तो गुना में, कितना ना? क्या कहा? क्या m का मान 0 है? क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन वही दे दिया है ना जी, बोलिए। ये भागा में इधर तो m का मान 6 बच्चे में, क्या m का मान 6 है? है। एक नंबर कंप्लीट, ठीक है। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दी गई संगत समीकरणों के हल है या नहीं, ठीक है। जांच करके बताना है, मतलब क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन जरा बोलिए क्या है जी? n + 5 बराबर नहीं, ठीक है। इसको बताओ क्या करना है। ये जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? समीकरण ये दिया हुआ है, सबसे पहले n का मान निकालना है और देखना है, जो दिया जांच करके भी बताना है, जो दिया है ना n का मान, वो ये 1 है या नहीं, ठीक है। जैसे इसको हम बनाते हैं, सबसे पहले आप सभी ने इसको बना लीजिएगा। n अपने स्थान पर, ये बराबर है बराबर, ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। इसलिए n बराबर क्या आ गया? क्या गया? 14। हम लोग का n बराबर क्या आया है? 14।
किताब में कहा है n बराबर कितना 1, ठीक है। अब इसको तो ये हम लोग का आंसर सही है, किताब का आंसर सही है। इसको जांचने के लिए, ठीक है, मतलब एक क्या करेंगे, हिसाब बनाएंगे। जैसे ये है, इसका लिख दीजिएगा यहाँ जांच, क्या लिख दीजिएगा, ये बताओ समीकरण क्या है, n प्लस 5 बराबर 19, ठीक है। n बराबर क्या है 19। ये बताइए ये n हम लोग का क्या आया है, ये 14 अब प्लस 5 बराबर 19। ये बताइए 19 बराबर 19, दोनों पक्ष बराबर है, तो ये सही है। एक बार किताब का भी देख लीजिए, समीकरण क्या है जी, n प्लस 5 बराबर ये 19। अब बुक वाला क्या कह रहा है, n का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये 5 से 5 होगा, ये कितना 19 से 19 कितना हो जाएगा 100 बराबर 19। कौन सही है, दोनों पक्ष बराबर है वो सही है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है वो गलत है। तो ये गलत है ना, ये तो दोनों बराबर है, तो ये सही है और ये क्या है गलत है। तो ये क्या लिख देंगे जी, गलत है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। इसको से मुझसे का क्वेश्चन नंबर कितना है, 2, जरा बोलिए तो 2 का क्वेश्चन क्या है, क्या 7n प्लस 5 n बराबर कोई बात नहीं, -2 है, -2 दे देंगे। चलिए ये बताइए, इसको हल करेंगे, ये 7n अपने स्थान पर आएगा, ये 19 है बराबर के बाद ये इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में कितना, ये 7n बराबर कितना हो जाएगा 14, ये अपने स्थान पर ये 14 आप लोग सीखा है, इधर गुना में रहेगा कोई भी संख्या उधर जाएगा बराबर के तो भागा में कितना हो गया 2। ये n का मान कितना गया, हम लोग का n का मान 2 आया है। किताब में क्या कह रहा है, n का मान क्या -2 है, उसको जांच सकते हैं भाई, 2 को नहीं बनाइएगा, ठीक है। समीकरण लिखे तो ये लिख लीजिएगा जांच, इसका जांच हो रहा है, ये हम लोग का आंसर आया है उसका जांच हो रहा है। ये बोलिए 7n प्लस 5 बराबर 19, ठीक है। ये 7 है तो 7 n का मान कितना है, अरे n का मान मतलब बुक में क्या दिया हुआ है -2, ये प्लस 5 है 5 बराबर ये 19 से 19। ये बताओ इस तरह का तो जोड़ घटा गुणा हम बताए हुए ना बोर्ड मार्क्स में, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता है तो इसको क्या कर देते हैं कोट में डाल देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग। चलिए तो यहाँ गुना है और ये जोड़ है, गुना और जोड़ में सबसे पहले किससे क्रिया होता है, किसका होता है, ये गुना और जोड़ में सबसे पहले किसका क्रिया होता है, ये बताइए। तो ये प्लस में आइए माइनस में, प्लस का माइनस बराबर माइनस, अब 2 मतलब 7 गुना 14, ये प्लस कितना है 5 अब बराबर ये 19 है, ये घटा लीजिए, माइनस मतलब 5 से माइनस 14 घटेगा ये -9 बराबर 19, ये दोनों बराबर है तो लिखेंगे
नहीं ना, अरे गलत है। ये समझ में आया क्या जी? सही बनाना है। और जो दोनों बराबर होगा, जो दोनों बराबर होगा वो सही है। समझ में आया? ये माइनस का दो कहाँ से लाए हैं? या कुछ क्या होगा? ये बराबर कितना? ये दो नोट कीजिए इसको जल्दी फटाफट। कितना? 4 7 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 19 चलो जरा मुंह बंद करो। इन बराबर क्या मतलब 2 है, इसका आंसर इन बराबर 2 है क्या? जांच करके बताना है। तो सबसे पहले इसका हल करेंगे क्या जी? इन अपने स्थान पर रहेगा, आई बराबर है बराबर ये 19 से 19। ये बताओ थोड़ा रुक जाइए। ये बताओ ये बराबर के इधर ये संख्या 5 है, प्लस में है कि माइनस में? बराबर उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को सोचने में दिक्कत नहीं ना? ये बताओ ये बराबर कितना हो जाएगा? बताइए कितना? 7 है। ये कितना हो गया? 14। ये अपने स्थान पर आ जाएगा। ये कितना? ये 14। ये 7 तो बोला है रोशनी पढ़ियो। ये 7 इन के साथ कौन सी में है? जोड़ में कि घटाओ में? हाँ ये प्लस का आप लोग को दिख रहा है। 1 और 7 का रिलेशन प्लस का है क्या जी? इसका है। हाँ कोई बोल रहा है माइनस का है। अरे ये दोनों का रिलेशन क्या है? गुना है। ठीक है, ये गुना में है, बराबर के उधर जाएगा और जीरो होगा, बढ़ता हो जाएगा। कितना ना? 7। कोई बढ़ता है? 2 बढ़ता है। 3 बराबर क्या? 2। कौन है? बराबर 2 है। हाँ कर देंगे यहीं पर। नहीं हमको जांच करके बताना है ना। बैठो बैठो जी, ये जांच। ठीक है, समीकरण क्या है हम लोग का? 7 प्लस 5 बराबर कितना? 19। इनका मान रखना कहाँ से? ये वाला 2 रखना है? नहीं ये वाला 2 रखना है। ठीक है, ये बताओ। अरे बात नहीं होगा। इनका मान कितना? ये 2 रखिए प्लस 5 बराबर 19। जोड़ घटा गुना में किसके के लिए? इसको गुना को 7 अब प्लस 5 बराबर 19। 14 5 बराबर 19। क्या है? है। हो गया? जैसे इसको बनाया सेम उसी प्रकार 4 नंबर। 1 मिनट जरा यहाँ से करें। 4 नंबर का क्वेश्चन ये है, कितना है? 4p - 3 बराबर 13। अब p बराबर क्या है? 1 है, नहीं ना? है। चलिए समीकरण को हल मतलब कीजिए। ये 4p अपने स्थान पर आ जाएगा बराबर ये 13। तो बोलो मनीषा ये 3 प्लस माइनस बैठे बैठे बोलेगी जी। कौन सी में 3 बराबर के इधर उधर जाएगा तो प्लस में ये 3 हो जाएगा। तो ये 4p बराबर कितना? 16। और p अपने स्थान पर रहेगा ये 16। ये p 4 के साथ कौन सी में है? बराबर के इधर आएगा तो भागा में क्या मतलब है? 4। इसलिए p बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन कह रहा है क्या p बराबर 1 है? इसको मतलब जांचिए। तो इसका जांच लिख देंगे ना जी, इसका ब्लड टेस्ट कर देंगे। बैठो बैठो, ये जांच ना। क्वेश्चन क्या है? 4p - 3 बराबर ये 13, नहीं ना? है ये 4। अब p का मान लेना कितना है?
कितना लाना है? ये बराबर 1, ये -3 है 3 बराबर 13 है 13, 4 एकम अब -3 बराबर 13, 4 में 3 बढ़ेगा कितना होगा? 1 बराबर ये क्या है? ये आप लोग को बराबर दिख रहा है जी? तो ये क्या हो गया? गलत है, ठीक है? कौन आया? हाँ कोई बात नहीं, पर दूसरा नोट कर।